नमस्ते साथियों। पिछले वीडियो में हमने आदर्शवाद के सिद्धांत पढ़े हुए थे कि आदर्शवाद के कौन कौन से सिद्धांत हैं और विभिन्न विद्वानों ने अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं इस संबंध में। आज हम इस वीडियो में आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। फिर इसके बाद इसके जो परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर रहेंगे, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ हो या फिर बीएड एमएड के सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक लगा हुआ है, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। पूरा वीडियो देखिए और अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिए कि आपको वीडियो किस तरह से लगता है। चलिए देखते हैं कि आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना, आत्मानुभूति, आध्यात्मिक उन्नति, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा एवं विकास, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति आदि है। इनका संक्षिप्त जो यहाँ पर विवरण है वो दिया गया है, ये आपके विभिन्न पॉइंटों में दिए हुए हैं। तो नंबर 1 पर है यहाँ पे आत्मानुभूति। आदर्शवाद के अनुसार आत्मानुभूति क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति का अर्थ आत्मा का ज्ञान है, यानी कि आत्मा स्वयं, और आत्मानुभूति यानी कि जो अनुभूति है, जो समझ है, जो ज्ञान है उससे लिया गया है अथवा स्वयं को समझने से है। सुकरात ने कहा था स्वयं को जानो, अतः बालक को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह आत्मानुभूति कर सके। आत्मानुभूति में बालक अपने को समझने लगता है और आत्मानुभूति हो जाने पर वह पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। प्लेटो और अन्य दार्शनिकों ने जीवन तथा शिक्षण का उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति को ही माना है। यहाँ पर कुछ विद्वानों के मत हैं। तो जेंटाइल के अनुसार आत्मानुभूति ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। रॉश के अनुसार आत्मानुभूति जीवन का लक्ष्य और शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, व्यक्तित्व का विकास। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास भी करती है। ठीक है, तो आदर्शवाद के अनुसार जो व्यक्तित्व का विकास क्या है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए और उनके अनुसार इसके साथ ही आध्यात्मिक विकास का होना भी ज़रूरी है। प्लेटो के अनुसार हम देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास करना है। अगला हम पॉइंट देखते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना। तो आदर्शवादियों के मतानुसार शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में उचित शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास करना। अतः शिक्षा इस प्रकार से प्रदान की जाए कि प्रत्येक बालक इन मूल्यों जैसे कि सत्यम शिवम सुंदरम, और यहाँ पर जो सत्यम शिवम सुंदरम है इसके विस्तृत अर्थ है, इसका व्यापक अर्थ है, इसमें संपूर्ण जीवन का दर्शन समाहित है। तो आप इसको समझिए, बालक इन मूल्यों यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति कर सके। रस्क के अनुसार शिक्षा मनुष्य को उसकी संस्कृति के द्वारा अधिकाधिक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रविष्ट होने योग्य बनाना चाहिए। अच्छा, ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ का ही आपका सिलेबस है, इसमें उसी के अकॉर्डिंग आपको इस चैनल पर वीडियो दिए जाते हैं। खैर, वही जो विषय है, वही सामग्री है या टॉपिक हैं, वो एमएड में भी है और बीएड में भी है। तो सभी के लिए वीडियो तो उपयोगी रहेगा ही, लेकिन जो नेट जेआरएफ के अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, छात्राएं, उनको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से इस विस्तार में प्रश्न किस तरह से निकल करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में यदि आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा,
और आप लोगों की आवश्यकता रही तो निश्चित ही परीक्षा उपयोगी जो प्रश्नोत्तर हैं उनकी एक पूरी जो सीरीज चलाई जाएगी, जिससे कि आप उसका लाभ ले सकें। तो चलिए हम देखते हैं कि रस्क के अनुसार जो है, रस्क ने कहा है कि शिक्षा मनुष्यों को उसकी संस्कृति के द्वारा अधिक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रविष्ट होने योग्य बनना चाहिए। अगला हम पॉइंट देखते हैं, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, विकास एवं हस्तांतरण। आदर्शवादियों के लिए व्यक्ति तथा जाति की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि ने मनुष्य के नैतिक, सामाजिक तथा कलात्मक कार्यों को विकसित किया है। इस सांस्कृतिक संपत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है। अतः संसार के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह संस्कृति के ज्ञान, संरक्षण और विकास पर बल दे और इसकी रक्षा करे। ठीक है, आदर्शवादियों का ये मत है कि शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हो और विकास हो तथा उसका हस्तांतरण हो, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसको हस्तांतरण परिवर्तित होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रॉस हैं उन्होंने इस संबंध में क्या कहा है। तो रॉस के अनुसार धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित तथा विज्ञान विभिन्न युगों में किए जाने वाले मनुष्य के नैतिक, मानसिक तथा सौंदर्यात्मक कार्यों का परिणाम है। इसलिए आदर्शवादियों के अनुसार इस विरासत की रक्षा करना और वृद्धि करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला हम देखते हैं कि विलियम हॉकिंस ने इस संबंध में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति को जाति के युवा लोगों तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व शिक्षा का है। इस प्रकार युवा पीढ़ी को उन अनुभवों से लाभ मिल जाता है जो जाति द्वारा संस्कृति के रूप में संचित किए जाते हैं। अगला पॉइंट है आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। तो इसमें हम देखते हैं कि आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम, सुंदरम आध्यात्मिक मूल्य है। ये मूल चिरंतन है, शाश्वत है, स्थायी हैं। चिरंतन यानी कि हमेशा चलने वाले, शाश्वत जो कभी नष्ट नहीं होने वाले, स्थायी यानी कि जो स्थिर ही हैं, अपरिवर्तनशील हैं और सत्य हैं। इनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है वरन ये पूर्व निर्धारित हैं। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह इन मूल्यों को विकसित करे। जब जब इन मूल्यों को विकसित नहीं किया जाएगा तब तक आध्यात्मिक ज्ञान का पूर्णतः ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। हॉर्नी के अनुसार आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति होने पर मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। अतः बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इन आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति में सहायक हो। अगला हम पॉइंट देखते हैं पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना। तो पवित्र जीवन की प्राप्ति करना आदर्शवादी शिक्षा का एक उद्देश्य है और शिक्षा मनुष्य को इस योग्य बनाती है कि वह अच्छाइयों को ग्रहण कर सके और बुराइयों से दूर रहे। यदि वह बुराइयों से दूर रहेगा तो उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। पवित्र जीवन की प्राप्ति से ही मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसमें एक विद्वान हैं फ्रॉवेल के अनुसार उन्होंने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति है। शिक्षा को मनुष्य का पथ प्रदर्शन इस प्रकार करना चाहिए कि उसे अपने आप ही प्रकृति का सामना करने और ईश्वर से एकता स्थापित करने का स्पष्ट ज्ञान हो जाए। देखिए यहाँ पर ये जो कहा गया है, फ्रॉवेल ने जो कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति है। तो इसके कई मायने हैं, इसके कई अर्थ हैं। एक कहीं ना कहीं हम किसी पूजा पाठ या भक्ति या किसी धर्म की ओर मुड़ना, इसमें इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। भक्तिपूर्ण यानी कि पवित्र मन, श्रद्धा भाव
कर्म के प्रति आपकी निष्ठा आदि चीज़ें निहित हो जाती हैं। पवित्र यानी कि कर्म के प्रति आपकी ईमानदारी और कलंक रहित यानी कि कहीं ना कहीं असत्य और गलत घृणित कार्यों से दूरी बना करके श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रसर होना ही इनका यहाँ कहने का उद्देश्य है। तो ये हमने आज पढ़े हैं आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि इनका क्या उद्देश्य है। जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, ये हमने आज इस वीडियो में देखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे आदर्शवाद और शिक्षा के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।